नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल अपनी वर्तमान शत्रु नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर बीते 15 मई 2024 को राजकुमार बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो सेनापति मंगल अभी तक अपनी शत्रु के ही नक्षत्र में और अपने शत्रु राहु के साथ युति बना करके गोचर कर रहे थे, जिसके चलते मंगल का जो बल था वह पॉजिटिव रूप से कम और नेगेटिव रूप से ज़्यादा देखने को मिल रहा था। लेकिन अब सेनापति मंगल जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन किए वैसे ही उनके बल में विशेष रूप से वृद्धि हो गई, जिसके चलते अब आने वाले 1 जून 2024 तक सेनापति मंगल का जबरदस्त डंका बजने वाला है। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता प्रदायक साबित होगा, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये सभी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, पराक्रम, ऊर्जा, साहस, हथियार, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जन्म कुंडली में जब सेनापति मंगल बली होते हैं तो फिर ऐसा जातक बेहद ही ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का होता है, निडर होता है, जोखिम भरे कार्यों को करने के लिए हमेशा तैयार, किसी से न डरने वाला, किसी से न दबने वाला, हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने वाला और अपने जीवन काल में अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम और अपने मेहनत के दम पर वह सब कुछ हासिल करने वाला होता है जो उसकी चाहत होती है। इसके साथ ही गरीब लोगों की, असहाय लोगों की ऐसा जातक मदद करने वाला होता है। जबकि इसके विपरीत जन्म कुंडली में मंगल कमजोर हो जाए तो फिर ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का हो जाता है। छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा जाता है, खास करके जोखिम भरे कार्यों को करने से घबराता है। इसके साथ ही उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, ऊर्जा की कमी होती है, जिसके चलते अपने जीवन में किसी भी प्रकार से कोई श्रेष्ठ सफलता और श्रेष्ठ ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सेनापति मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक होता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या गोचर कुंडली में। अब देखा जाए तो सेनापति मंगल अपने शत्रु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, अतः यहाँ पर राजकुमार बुध और मंगल का एक दूसरे के साथ परिवर्तन योग होने के चलते एक दूसरे को बल प्राप्त होगा। और यह बात भी आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि सेनापति मंगल ही एक ऐसे ग्रह होते हैं जो अपने शत्रु के क्षेत्र में, अपने शत्रु की राशि, अपने शत्रु के नक्षत्र में अपने आप को विशेष बलवान महसूस करते हैं। इसलिए सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन आपकी राशि से द्वितीय भाव अर्थात आपके धन भाव में हुआ है। अब यहाँ पर सेनापति मंगल आपके तृतीय भाव और आपके दसम भाव के स्वामी बन करके आपके धन भाव से धन के कारक देवगुरु बृहस्पति और सफलता के कारक सूर्य के साथ तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बना करके नक्षत्र परिवर्तन किए हुए हैं। अतः आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 के इस दौर में भी सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को कुछ मामलों में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, सबसे पहले तो आपकी वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे।
इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते आप अपनी वाणी से चमत्कार उत्पन्न करेंगे। जहाँ पर भी रहेंगे, जो भी बोलेंगे, जो भी आपकी बातों को सुनेगा, वह अवश्य ही आपकी बातों से प्रभावित होगा। यूँ समझ लीजिए आप अपने वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को इस समयावधि में पूरे करेंगे। हालांकि कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल को मजबूती प्रदान करने के लिए आपकी वाणी में मधुरता का होना बेहद आवश्यक है। जी हाँ, क्योंकि रिश्तों में कठोरता से ज़्यादा प्रेम की आवश्यकता होती है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कुटुंब परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होगी। धन को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई परेशानी थी, किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा था, तो वहाँ से आपको बाहर निकालेंगे। और ससुराल पक्ष से भी आपको धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए दूसरे भाव पर सेनापति मंगल का नक्षत्र परिवर्तन करना आपके लाभ के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, अब देखिए जहाँ पर सेनापति मंगल होते हैं वहाँ से चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए इनकी जो चतुर्थ दृष्टि होगी वह आपके पंचम भाव पर और जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपके अष्टम भाव पर और इनकी अष्टम दृष्टि आपके नवम भाव पर होगी। वैसे तो मंगल की दृष्टि को विच्छेदात्मक मानी जाती है, लेकिन यह सिर्फ रिश्तों के मामले में है। भौतिकता के दृष्टिकोण से इनकी दृष्टि बड़ा ही अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होती है। जी हाँ, तो ऐसे में इनकी जो चतुर्थ दृष्टि है यह आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बौद्धिक क्षमता को मजबूती प्रदान करेगा। शिक्षा से जुड़ी हुई कोई परेशानी थी तो वह परेशानी दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा ही उत्तम साबित होगा। हालांकि यह समय प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से ठीक नहीं रहेगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ किसी न किसी बात को लेकर के आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बहसबाजी, वाद विवाद हो सकता है और संतान को लेकर के भी आपके मन में चिंता रह सकती है। बाकी यह समय आपकी प्रतिभा, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूती प्रदान करने के लिए आपको महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए बाध्य कर देगा। और इस समय कुछ ऐसे डिसीजन आपके द्वारा लिए जाएंगे जो भविष्य में न सिर्फ आपके लिए फायदेमंद होंगे बल्कि अन्य लोगों के लिए भी प्रॉफिटेबल साबित होंगे। जी हाँ, अब देखिए सेनापति मंगल की जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपके भाग्य को मजबूती प्रदान करेगी। यहाँ पर जितना ज़्यादा आप एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, भाग्य का उतना ही साथ देखने को मिलेगा। यहाँ पर इनकी जो दृष्टि होगी सप्तम दृष्टि वह आपके अष्टम भाव पर होगी। इनकी अष्टम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होगी। तो सप्तम दृष्टि के चलते थोड़ी बहुत आपके जीवन में चोट चपेट की घटना हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी भाग्य का साथ आपको कदम कदम पर मिलने लगेगा और जब भाग्य का साथ मिलने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं लंबे समय से, उन लोगों को इस समयावधि में विदेश जाने का मौका मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि के 7.5 के इस दौर में भी मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आपके लिए समय बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।